हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में अभी कुछ सेंटेंसेज पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोगों को पूरे 12 टेंसेज का क्लास मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर उस क्लास को किए हैं दैट्स गुड, नहीं किए हैं तो बेटर होगा कि उस क्लास को आप एक बार कर लो। एक ही क्लास में पूरे 12 टेंसेज का कंसेप्ट उसमें दिया गया है। उसमें किस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस टेंस में सेंटेंस बनाते समय वर्ब क्या लाना है, ये सारी बातें मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कशन करते हैं। इस क्लास में कुछ सेंटेंसेज को कैसे बनाना है, बनाने के समय क्या फ्रेमिंग होगा सेंटेंस का, किस वर्ड को कैसे यूज करना है, क्या सोच कर यूज करना है, किस वर्ड का क्या फंक्शन है, इन सारी बातों पर ध्यान रखते हुए सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, मैं रोज अपने छात्रों को 2 घंटे पढ़ाता हूँ। मान लो इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाना है तो सबसे पहले टेंस देखना है। तो इस सेंटेंस में देखो, हूँ डिनोट्स प्रेजेंट टाइम। हूँ से वर्तमान का बोध हो रहा है। इससे साबित हो गया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, इसे प्रेजेंट टेंस में ही बनाना होगा। प्रेजेंट टेंस 4 है, 4 में से कोई एक होगा, ये डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इस वाक्य में और देखना पड़ेगा, वाक्य में क्या दिया है, एक्शन है, नो एक्शन है, कंटिन्यूड एक्शन है, कंक्लूडेड एक्शन है, क्या है इसमें। तो यहाँ देख रहे हैं कि पढ़ाता हूँ जो दिया हुआ है, पढ़ाना एक कार्य है, पढ़ाना एक कार्य है, एक्शन है। तो जब किसी वाक्य में प्रेजेंट टाइम होता है और एक्शन होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है वो, और एक्शन रहने पर वर्ब लाते हैं MV1 या MV5। तो इस सेंटेंस में या तो V1 आएगा या V5 आएगा, V1 V5 में से कोई लाना होगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया है। अब देखिए, इस सेंटेंस में अब हम लोग सिंटैक्स करेंगे, देखेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है। तो यहाँ मैं जो दिया है ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, पढ़ाता हूँ ये क्या है, वर्ब है, और किसको पढ़ाता हूँ, छात्रों को। तो छात्रों को क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दूसरा एक और ऑब्जेक्ट है इसमें, घंटे। घंटे जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या 2 है। अंग्रेजी में पहले इसको बना लेते हैं इतना, इंग्लिश में पहले एस लाना है, उसके बाद वी लाना है, उसके बाद ओ लाना है। ठीक है, SVO लाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह मैं है, मैं जो है ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया है, जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई, माई, मी में से यहाँ सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ लिख देंगे आई। सिंपल प्रेजेंट एक्शन है तो वर्ब के जगह यहाँ पे MV1 आएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो MV1 पढ़ाना का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे TEACH, आई टीच। सब्जेक्ट वर्ब आ चुका है। अब वाक्य में ऑब्जेक्ट लाना है। वाक्य में देखेंगे ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2 है। तो देखना होगा 1 नंबर ऑब्जेक्ट कौन है, 2 नंबर कौन है। यहाँ 1 नंबर ऑब्जेक्ट होगा छात्रों, 2 नंबर ऑब्जेक्ट होगा घंटे। तो पहले 1 नंबर ऑब्जेक्ट लाएंगे। 1 नंबर ऑब्जेक्ट छात्रों है, इसके लिए अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे STUDENTS। यहाँ प्लुरल है छात्रों, इसलिए स्टूडेंट में एस लगाएंगे। 1 नंबर ऑब्जेक्ट के बाद अब हमें लाना है और 2 नंबर ऑब्जेक्ट। तो 2 नंबर का ऑब्जेक्ट गौर से देखिए, यहाँ घंटे है, तो घंटे के लिए अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ आवर्स। आई टीच स्टूडेंट्स आवर्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस वाक्य में देखेंगे क्या छूटा हुआ है, क्या छूट रहा है। तो छात्रों से पहले अपने हैं, ये प्रोनाउन है, चूंकि नाउन के बदले आया है और ये छात्रों से संबंध बता रहा है। स्टूडेंट्स से पहले यहाँ प्रोनाउन लाना होगा, प्रोनाउन यहाँ लाएंगे, और संबंध बताने के लिए यहाँ लाना होगा फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ अपने के लिए, मैं अपने छात्रों को पढ़ाता हूँ, यानी जो आदमी बोल रहा है उसके लिए आ रहा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। आई, माई, मी में से यहाँ लिख देंगे माई, आई टीच माई स्टूडेंट्स। अब घंटे से पहले यहाँ देखेंगे 2, ये 2 क्या क्यों आया, घंटे नाउन को क्वालिफाई करने। 2 यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है।
तो आवर्स से पहले यहाँ एडजेक्टिव लाना होगा। अब एडजेक्टिव 2 का अंग्रेजी लिखेंगे, यहाँ 2 आवर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इस वाक्य में एक चीज दिया हुआ है रोज, तो रोज के लिए यहाँ अब लास्ट में हम यहाँ एडवर्ब ले आएंगे। रोज जो शब्द है ये वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आया। पढ़ाने का काम कब होता है? रोज। तो रोज के लिए एडवर्ब यहाँ लाएंगे, एडवर्ब लास्ट में यहाँ ले आएंगे डेली, DAILY, ठीक है, डेली आ गया। अब देखिए वाक्य पूरा बन चुका है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ 2 घंटे जो है यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम जब रहता है तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम लाते हैं प्रीपोजिशन। तो 2 आवर्स के पहले यहाँ प्रीपोजिशन लाएंगे, प्रीपोजिशन लगेगा फॉर। इस संदर्भ में भी मैं बताना चाहूँगा, जनरली बच्चे सोचते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वहाँ सिंस फॉर लाना पड़ेगा। ऐसा कोई कुछ नहीं है, वो जहाँ भी सेंस वैसा मिलेगा लाया जा सकता है, ठीक है। आई टीच माई स्टूडेंट्स फॉर 2 आवर्स डेली, ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले सेंटेंस में बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस जो है, अगला सेंटेंस यहाँ दिया है, मेरे छात्रगण मन लगाकर अंग्रेजी पढ़ते हैं। इसमें हैं बराबर प्रेजेंट और पढ़ते हैं, इसमें भी एक्शन है, ये भी सिंपल प्रेजेंट एक्शन का वाक्य है। यहाँ भी MB1 या 5 लाना होगा। सिंटेक्स करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ है छात्रगण, ये सब्जेक्ट है, पढ़ते हैं ये वर्ब है, अंग्रेजी जो दिया है ये ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी में पहले इतना बनाते हैं S + V और +O। सब्जेक्ट यहाँ छात्रगण दिया हुआ है, छात्रगण के लिए यहाँ अंग्रेजी में लिख देंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद वर्ब लाना है, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट एक्शन है, तो यहाँ मेन वर्ब आएगा। यहाँ भी MB1 आएगा, चूंकि सब्जेक्ट जो छात्रगण दिया है ये है 3rd पर्सन, लेकिन सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो 3rd पर्सन प्लूरल में MB1 आएगा। पढ़ना के लिए यहाँ लिख देंगे READ, रीड, स्टूडेंट्स रीड आ गया। ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। सेंटेंस बना दिया, स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इस सेंटेंस में देखना है कि क्या छूटा हुआ है, तो एक है मेरे और दूसरा है मन लगाकर, दोनों को समझना है। मेरे जो है ये प्रोनाउन है, छात्रगण से संबंध बताने आया है और ये संबंध बता रहा है, रिलेशन बताने आया, तो फर्स्ट एडिटिव प्रोनाउन आई, माई, मी में से यहाँ फर्स्ट एडिटिव प्रोनाउन लिख देंगे माई। क्लियर? अब देखिए मन लगाकर जो दिया है क्यों आया, तो ये आया पढ़ना, पढ़ना की विशेषता बताने। पढ़ना है वर्ब, वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको कहते हैं एडवर्ब, तो मन लगाकर एडवर्ब है, इसके लिए यहाँ एडवर्ब हम लाएंगे। एडवर्ब मन लगाकर के लिए अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे SERIOUSLY, सीरियसली। सेंटेंस बन गया, माई स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश सीरियसली। ये सेंटेंस कंप्लीट है। आर्टिकल के लिए जरा देख लिया जाए, इसमें नाउन है या नहीं, ध्यान में रखना। अगर किसी भी वाक्य में नाउन अगर सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन मिलेगा तो ये ध्यान में रखना है कि वहाँ आर्टिकल चाहिए। अभी शुरुआत में ये चीज़ बता रहा हूँ, फिर आगे मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन खोजना है। अंग्रेजी कॉमन नहीं है, छात्रगण सिंगुलर नहीं है, यहाँ नाउन्स 2 हैं, एक है छात्रगण, दूसरा अंग्रेजी, दोनों है नाउन्स, लेकिन दोनों में से किसी को भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। दिस मीन्स यह सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें मैं कभी कभी सलाह देता हूँ। इसमें हूँ मतलब प्रेजेंट और सलाह देना फिर एक्शन, ये भी सिंपल प्रेजेंट एक्शन का वाक्य है। इसमें भी MB1 या MB5 आएगा। सिंटेक्स करेंगे, मैं यहाँ हो गया सब्जेक्ट, सलाह देता हूँ वर्ब। इस सेंटेंस में उन्हें जो दिया हुआ है यही है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही दिया हुआ है हिंदी में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब,
और ये बात मैं बता चुका हूँ, कभी कभी वाक्य में ऑब्जेक्ट, हिंदी में कभी ऑब्जेक्ट पहले दे देगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगा। तो वही वाक्य यहाँ दिया हुआ है, उसी टाइप का है। अंग्रेजी बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, यहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन लिख देंगे आई, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना है, इसमें जो एक्शन है तो मेन वर्ब चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस MV1 लाएंगे। सलाह देना के लिए यहाँ लिख देंगे SUGGEST, सजेस्ट, या एडवाइस भी दे सकते हैं। आई सजेस्ट हो गया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, अब हमें लाना है ऑब्जेक्ट। मैं सलाह देता हूँ, किनको सलाह देता हूँ? उन्हें। तो उन्हें मतलब किन है? छात्रगण को। तो छात्रगण नाउन के बदले में उन्हें आया है, तो ये अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्हें जो है ये है प्रोनाउन। सीन टेक्स्ट के अनुसार ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उन्हें का अंग्रेजी लिखना है यहाँ। अब उन्हें बराबर छात्रगण, छात्रगण बराबर थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उन्हें भी हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में प्रोनाउन मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को, दे, देयर, देम। ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए दे, देयर, देम में से देम आएगा ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ लिख देंगे THEM, देम, ये ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन आ गया। अब वाक्य में देखिए एक चीज दिया हुआ है, कभी कभी। मैं कभी कभी सलाह देता हूँ। तो सलाह देना जो काम है कब होता है? कभी कभी होता है। तो यू कैन से कभी कभी इज क्वालिफाइंग दी वर्ब सलाह देना, दैट्स व्हाई इट हैज बीन प्रूव्ड कभी कभी इज इक्वल टू एडवर्ब। ये एडवर्ब है, तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा, कभी कभी के लिए हम यूज करेंगे समटाइम्स, और प्रायः इसका यूज जो है हम लोग सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समटाइम्स, SOMETIMES, समटाइम्स। आई समटाइम्स सजेस्ट देम। ये सेंटेंस बन चुका है। अब इस सेंटेंस में खोजना है नाउन है या नहीं। तो उन्हें मैं कभी कभी सलाह देता हूँ, इस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है। दैट मीन्स आर्टिकल के लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना है, कुछ भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सेंटेंस में आते हैं। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, वे लोग मेरा अनुकरण करते हैं। इसमें है मतलब प्रेजेंट, अनुकरण करना ये पूरे हो गया एक्शन, काम है। ये भी सिंपल प्रेजेंट एक्शन है, सिंटेक्स करेंगे। इसमें वे लोग हो गया सब्जेक्ट, अनुकरण करते हैं वर्ब, और मेरा यहाँ है ऑब्जेक्ट। वे लोग अनुकरण करते हैं, किसका अनुकरण? मेरा। तो मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्लियर है। अंग्रेजी में बनाना है S+V+O चाहिए। पहले सब्जेक्ट लाना है, वे लोग सब्जेक्ट है। वे लोग मतलब कौन? छात्रगण। छात्रगण नाउन के बदले वे लोग आया, थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में सब्जेक्ट के लिए दे, देयर, देम में से यहाँ लिखेंगे दे। सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब यहाँ MV1 आएगा, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट जो वे लोग है ये है थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, तो अब यहाँ MV1 लाना है। MV1 के जगह यहाँ लिखेंगे FOLLOW, फॉलो मीन्स अनुकरण करना। दे फॉलो, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया। अब हमें लाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मेरा। आप लोग बेटा रटे हो, आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे, मी मीन्स मुझे। इस तरह से अगर पढ़े हो तो एक एग्जाम्पल अभी भी आपके सामने आ गया, जिसमें आप समझ सकते हो कि आप जो पढ़े हो उसमें फॉल्ट है, उसमें डिमेरिट है, उसमें गंदगी छिपा हुआ है। इसलिए उस तरह की पढ़ाई को, उस तरह की गंदी बातों को, गलत कंसेप्ट को दिमाग से हटाने की आवश्यकता है। अब ये आपको डिसाइड करना है। देखिए मेरा, माई मीन्स मेरा जो बोलते हैं तो कहीं पर तो सही हो जाएगा, लेकिन सब जगह सही नहीं होगा। कभी खुशी कभी गम मिलेगा। यहाँ मेरा के लिए माई लिखना पॉसिबल किसी भी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो आई, माई, मी में से ऑब्जेक्ट के लिए माई नहीं लाते बल्कि मी लाते हैं। यहाँ मेरा का अंग्रेजी लिखेंगे मी। सेंटेंस बन गया दे फॉलो मी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसमें देखेंगे कोई नाउन है कि नहीं।
तो इस वाक्य में कोई भी नाउन नहीं है, नो नाउन नो आर्टिकल, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस में आते हैं, अगला सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगला सेंटेंस दिया है, आज महेंद्र की माँ रसोई घर में सब्जी बना रही हैं बराबर प्रेजेंट टाइम, बना रही है काम है, एक्शन है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, बना रही है मतलब बनाने का काम चल रहा है, काम जारी है, तो प्रेजेंट टाइम है, काम जारी है। आप कह सकते हैं कि इस वाक्य में वर्तमान समय में कंटिन्यूड एक्शन यानी काम जारी है। इससे अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसका मतलब है कि अंग्रेजी में जब इसको बनाएंगे तो वर्ब के जगह एबी प्लस एमवी आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। टेंस मालूम हो गया, वर्ब क्लियर हो गया। अब हम सिंटैक्स करेंगे फिर बनाएंगे। चलिए सिंटैक्स करते हैं। महेंद्र की माँ, ये पूरे ग्रुप है सब्जेक्ट का, जिस ग्रुप में मेन सब्जेक्ट यहाँ है माँ। बना रही है क्या है वर्ब, और माँ बना रही है, क्या बना रही, सब्जी। क्रिया का फल पड़ा इस पे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और कहाँ बना रही है, रसोई घर में, ये रसोई घर भी हो गया ऑब्जेक्ट। एक चीज और देखिए, यहाँ दिया है महेंद्र की माँ से पहले आज, यानी बनाने का काम। बनाने का काम कब हो रहा है, आज। तो ये आज जो शब्द है, ये आज शब्द किसके बारे में बताया, बनाना वर्ब के बारे में, वर्ब को क्वालिफाई करने आया। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आज जो है यहाँ क्या है, एडवर्ब। और रसोई घर से संबंध बताने आया में जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन। अंग्रेजी में बनाएंगे वाक्य को, एस प्लस वी प्लस ओ लाना है। तो ध्यान दीजिए, पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ ग्रुप में है, महेंद्र की माँ, तो यहाँ ग्रुप में लिखेंगे MEHENDRA महेंद्र, और माँ का अंग्रेजी लिखेंगे MOTHER मदर। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ महेंद्र और मदर लिख दिया। महेंद्र जो है ये नाउन है, और माँ जो है ये भी नाउन है। माँ से संबंध बताने के लिए महेंद्र आया है। तो जब किसी नाउन से संबंध बताने कोई नाउन आता है तो उस नाउन को हम अपोस्ट्रोफी एस देते हैं। इसलिए महेंद्र में यहाँ अपोस्ट्रोफी एस देंगे। अब हो गया महेंद्र मदर, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट के जगह ए बी चाहिए, और फिर इसके बाद हमें चाहिए MV-ING, जिसको MV4 भी बोलते हैं। तो अब AB प्लस MV-ING लाना है। इस वाक्य में जो मेन सब्जेक्ट है डेट इज माँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ AB जो लाना है इज आएगा। MV-ING लाना है। बनाना के लिए यहाँ लिख देंगे PREPARING, प्रिपेयरिंग। महेंद्र मदर इज प्रिपेयरिंग, सब्जेक्ट वर्ब आया। अब लाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाक्य में दो है, तो पहले देख लेना कि एक नंबर ऑब्जेक्ट क्या है, दो नंबर क्या है। एक नंबर में है सब्जी, दो नंबर है रसोई घर। पहले एक नंबर सब्जी के लिए यहाँ लिख देंगे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल। महेंद्र मदर इज प्रिपेयरिंग वेजिटेबल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आया, एक नंबर ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमको लाना है दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट। नीचे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट रसोई घर है, इसके लिखेंगे किचन। किचन यहाँ लिख देंगे। सेंटेंस हो गया महेंद्र मदर इज प्रिपेयरिंग वेजिटेबल किचन। अब गौर से देखिए, रसोई घर से संबंध बताने के लिए यहाँ प्रीपोजिशन आया है में, तो में यहाँ किचन से पहले यहाँ प्रीपोजिशन चाहिए, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे लाएंगे इन। ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये इन जो मैंने लाया प्रीपोजिशन है, किससे संबंध बताने आया, तो किचन से। दूसरी बात, अब यहाँ देखिए आज जो एडवर्ब छूटा है, ये महेंद्र मदर जो शुरू में लिखे, इससे पहले भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ वो दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट है, इसके बाद यहाँ एडवर्ब हम लिखेंगे। लास्ट में एडवर्ब, यहाँ आज का अंग्रेजी हम लिख देंगे टुडे। ठीक है।
तो सेंटेंस बन गया महेंद्र मदर इज प्रिपेयरिंग वेजिटेबल इन किचन टुडे। अब गौर से वाक्य में देखिए नाउन है कि नहीं, अगर नाउन है तो आर्टिकल चाहिए कि नहीं। तो यहाँ महेंद्र नाउन है, माँ नाउन है, रसोई घर नाउन है, सब्जी नाउन है। ठीक है, महेंद्र कॉमन नहीं है, इसे आर्टिकल नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा जब कोई नाउन संबंध बताने आएगा और अगर उसको आर्टिकल नहीं चाहिए तो जिससे संबंध बता रहा है उसको भी आर्टिकल नहीं मिलेगा। तो ये दोनों छट गया। अब आइए रसोई घर में, तो रसोई घर जो नाउन है ये सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है। और दूसरी बात एक और यहाँ इम्पोर्टेंट बात जो है, हालांकि इसकी चर्चा अभी मैं नहीं किया हूँ, आगे चलकर मैं करूँगा। रसोई घर जो है निश्चित है, तो निश्चित के लिए ए और एन नहीं बल्कि द लाते हैं। किचन से पहले यहाँ आर्टिकल लगा देंगे द। सब्जी जो है ये काउंटेबल नहीं है, आर्टिकल इसको नहीं चाहिए। कुल मिलाकर यह सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। महेंद्र मदर इज प्रिपेयरिंग वेजिटेबल इन द किचन टुडे। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में, इस क्लास में बेटा इतना ही। फिर अगले क्लास में मैं कुछ सेंटेंसेज लेकर के फिर आऊँगा, आपको बताऊँगा सेंटेंस कैसे बनाना है, कैसे समझना है। कुछ सेंटेंसेज जो आज इस क्लास में मैंने बताया, आई थिंक बनाने का तरीका आपको कुछ ज़रूर अलग लग रहा होगा। आप उस अलग तरीके, जो अलग तरीका लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, उसी डिफरेंट थिंग को फॉलो करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।